Good afternoon, students. Today we are starting the most important questions regarding NTSC examination of chapter Indian subcontinent. In this chapter, the first two chapters, India size and location and physical features of India, are included. आज हम NTSC के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं विद एक्सप्लेनेशन आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, जो कर्क रेखा है वो इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी हैव मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और ये जो कर्क रेखा है ये आपकी कहाँ से जा रही है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजर रही है, जो ऑलमोस्ट इंडिया को टू पार्ट्स के अंदर क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इन द नॉर्थ दैट इज द सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू फ्रॉम द 8 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज गुजरात। पहला स्टेट जहाँ से ये गुजर रही है वो गुजरात है। दूसरा क्या है? राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा वेस्ट बंगाल। सेवन्थ आपका हो जाएगा त्रिपुरा और एट्थ आपका हो जाएगा मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स है जहाँ से आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या हो रही है? पास हो रही है। सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज। सो द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं मैप के द्वारा। देर आर 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑन द अर्थ: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात हो रही है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये जाता है। वैसे तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है, बट मैंने यहाँ पर नॉर्थ लोकेट इसलिए किया है, एज पर द इक्वेटर इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। अगर हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू हो रहा है एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे ये आपका क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। तो ये आपका कौन सा एक्सटेंट हो गया? लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। ये आपका कौन सा एक्सटेंट हो गया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। बिकॉज एज पर द इक्वेटर और GMT के अकॉर्डिंग, ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत उत्तरी पूर्वी जो क्या है? गोलार्ध में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड कौन सा है तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। अगर वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो जाएगा। अगर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा और नॉर्दर्न मोस्ट पूछा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बिकॉज एज पर द इक्वेटर एंड ग्रीनविच मीन टाइम इंडिया लाइज in the northeastern hemisphere. Next question Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with which country? With Nepal. ये जो स्टेट हैं आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये किसके फ्रंटियर हैं? ये आपके नेपाल के क्या है? फ्रंटियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हैं? कवारती जाना चाहते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? तो आपको किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जाना पड़ेगा? सो यू नो दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया एंड द एरिया इज ओनली 32 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट जो यूटी है वो लक्षद्वीप है। 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कवारती। तो अगर आप कवारती जाना चाहते हैं तो आपको लक्षद्वीप यूटी के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फ्रेंड
hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. So there are 7 countries which are share their land boundary with us. So let us understand with map कि कौन से ऐसे 7 कंट्री हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान. ऊपर की साइड में यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान. इधर आपका क्या हो जाएगा, चाइना. कौन सा कंट्री, चाइना. इधर क्या हो जाएगा, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ये आपके वो कंट्रीज हैं विच आर शेयरिंग देयर लैंड बाउंड्री विद अस. और जो टोटल लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो है 15,200 किलोमीटर. 15,200 किलोमीटर की जो ये लेंथ है, ये आपके जो 7 मेजर कंट्री हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, जो हमें लैंड पार्ट, जो हमारे लैंड पार्ट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है. तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो हमें नहीं छूता है, तजाकिस्तान वो कंट्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लू कलर रिप्रेजेंट व्हाट, वाटर. सो इन द ईस्ट साइड देर इज बे ऑफ बंगाल, इन द वेस्ट साइड अरेबियन सी, एंड देर इज इंडियन ओशियन. इट इज़ द ओनली ओशियन ऑफ द वर्ल्ड विच शेयर देयर बाउंड्री, इट्स बाउंड्री विद इंडिया. अरेबियन सी में आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड ये आपका ये हो जाएगा लक्षद्वीप. क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप. और अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो आपका क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार. आपका जो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो आपके बे ऑफ बंगाल में स्थित है वो कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी. तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट. अगर साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ और ईस्ट के अंदर हमारा जो वाटर बॉडी है वो है बे ऑफ बंगाल, और उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स. अब हम मैप से ही जानेंगे कि हमारे जो सदर्न नेबर्स है वो कौन है. तो ये तो आ गया आपका श्रीलंका, और बिल्कुल लक्षद्वीप के अगर साउथ में यहाँ पर हम डॉट डॉट देख पा रहे हैं तो ये आपका मालदीव्स है. ये आपके 2 क्या हैं, आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं, 2 द्वीपीय देश हैं हमारे. श्रीलंका, ये इट इज़ सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और ये आपका मालदीव है. श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, और मालदीव में 1968 तक क्या रहा था, सल्तनत रहा था. तो अगर बात आती है सदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ की तो हमारे 2 हैं, एक मालदीव हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम चेक करते हैं. इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, मालदीव्स एंड श्रीलंका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया इज. तो इसका आंसर होगा द पाक स्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इनमें से कौन सी ऐसी अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में बांटती है. तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया. अभी मैंने आपको मैप पे समझाया कि अगर वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट इसका क्या होगा, आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड द आइलैंड ग्रुप दैट वी फाइंड, दैट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लार्ज इन साइज देन इंडिया. तो अर्जेंटीना 8th रैंक पे आता है. कौन से रैंक पे आता है, 8th पे. अगर हम बात करते हैं एरिया वाइज इंडिया है वो कौन से रैंक के ऊपर है, इंडिया 7th रैंक के ऊपर है. कौन से रैंक के ऊपर है, 7th. एरिया वाइज वी स्टैंड ऑन 7th प्लेस. द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया दैट इज रशिया, देन कनाडा, then USA, then China, Brazil, Australia, India एंड अर्जेंटीना. ये 8 कंट्रीज़ हैं रैंक वाइज.
जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो रशिया है, और इंडिया कौन से रैंक पे है, 7th रैंक पे है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो क्या नहीं है, इंडिया से बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना, जो 8th रैंक पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योग्राफिकल फीचर दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज, द आंसर हो जाएगा द गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइज इज, अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट स्टेट की, अगर एरिया वाइज हमारा लार्जेस्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो राजस्थान है, ये एरिया वाइज जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। और सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा, गोवा। ये ध्यान रखें कि एरिया वाइज स्मॉलेस्ट हमारा जो क्या है स्टेट है वो गोवा है, और लार्जेस्ट जो है वो अपना कौन सा है, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ये सभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सा होता है, द स्टेट विच इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय लैंड, दैट इज नोन एज लैंड लॉक्ड स्टेट। तो वेस्ट बंगाल के जो साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो दिखता है, कोस्ट लाइन पे ये बसा हुआ स्टेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन 4 स्टेट के अंदर हरियाणा लैंडलॉक्ड है, झारखंड लैंडलॉक्ड है, मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, लेकिन वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, इनमें से किस स्टेट के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, तो इसका आंसर आ जाएगा चाइना। ये वो भारतीय स्टेट हैं जो अपनी बाउंड्री को किससे शेयर कर रहे हैं, चाइना से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट, तो इसका आंसर होगा 2.42%। पूरी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत केवल 2.42% भाग घेरे हुए है, लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो 17.64% जो पॉपुलेशन है, मोर देन 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। सो इम्बैलेंस है, हमारे पास एरिया कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि एरिया वाइज हम 7th प्लेस के ऊपर हैं और जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर अपना पड़ोसी देश चाइना आता है। The southernmost part of ancient supercontinent Pangaea was known as, millions of years ago, when the 7 major continents were in a single unit. At that time it was called Pangaea, the supercontinent. Due to the convectional current of Earth, the Pangaea was divided into 2 parts. In north side that was Angara land and the south side that was Gondwana land. Okay, next question. Which of the following range is famous for its hill station? So there are 3 parallel ranges of Himalaya from north to south, the Great Himalaya, the Lesser Himalaya or the Outer Himalaya. The Great Himalaya, Himadri, the middle or the Lesser Himalaya is Himachal Himalaya and the Outer Himalaya is Shivalaya. So the Himadri is famous for loftiest peak like Mount Everest and Kanchenjunga. But your second middle Himalaya or the Lesser Himalaya or the Himachal Himalaya is famous फॉर योर हिल स्टेशन लाइक कुल्लू, मनाली, जहाँ पर आप अपनी समर वैकेशंस क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd इज, द रिवर्स डिसअपेयर इन द डैश बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के किस हिस्से में जो आपकी नदियाँ हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, तो है भाबर। भाबर एक नैरो बेल्ट होता है कवर्ड विथ पेबल्स वेयर द स्ट्रीम्स बिकम डिसअपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फेमस नेशनल पार्क लोकेटेड इन तराई रीजन इज, तो इसका आंसर होगा दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है ये आपका क्या है, तराई रीजन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म फीचर फाउंड टू साउथ ऑफ द सेंट्रल हिमालय इज, दैट इज विंध्या। जो विंध्याज की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारे जो क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जो इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म फीचर है फाउंड टू द साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड किसका हिस्सा है, द पेनिनसुलर प्लेटू। लिसन केयरफुली, द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइड्स बाय द रिवर नर्मदा इनटू 2 पार्ट्स। इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा दैट इज सेंट्रल हाईलैंड, इन द साउथ ऑफ नर्मदा दैट इज डेक्कन प्लेटू। तो इसका आंसर विंध्या रेंज जो है वो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स के क्या है, साउथ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द फ्लो ऑफ द रिवर इन द डेक्कन प्लेटू इंडिकेट्स दैट इट्स स्लोप एज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब इसका ढाल कैसा है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ है, क्योंकि नदियों के बहने से पता चल जाता है किसी भी स्थान का ढाल वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, दीज आर द पासिस दैट आर फाउंड इन, तो ये वेस्टर्न घाट के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर रिवर इन द थार डेजर्ट इज लूनी। अगर थार डेजर्ट की कोई रिवर अगर पूछ ली जाए तो वो कौन सी है, लूनी रिवर है। लूनी इज द ओनली रिवर ऑफ थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस एंड लार्जेस्ट लेक अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन इज, दैट इज चिल्का लेक इन ओडिशा। आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर अगर आपकी जो फेमस आपकी लेक है तो वो कौन सी लेक है, चिल्का लेक है, चिल्का झील है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से क्या है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। इसको पेनिनसुला कहा जाता है। कोई भी लैंड पार्ट जो 3 तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ होता है या पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, दैट्स द रीजन इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुला। भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड दैट आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ विच हिल्स, पटकाई हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज कन्नड़। हम वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। और हम जो ईस्टर्न घाट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ में है नॉर्दर्न किरसर, और जो आपका साउथ के अंदर है वो आपका कौन सा है, मालाबार नहीं सॉरी कोरोमंडल कोस्ट। इस क्वेश्चन को मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका कौन सा कोस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट अंदर की साइड, और ये द एरिया विच लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, दैट इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड द एरिया विच लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, दैट इज नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आपका ये जो एरिया है ये आपका कोंकण है। कौन सा है, कोंकण। अगर साउथ में जाते हैं थोड़ा, गोवा से लेकर और कर्नाटक के बीच का एरिया है वो है कन्नड़। कौन सा है, कन्नड़। और ये जो हिस्सा है केरल तट का, ये कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ईस्टर्न घाट्स की बात करें, तो ईस्टर्न कोस्ट का ये जो ऊपर का हिस्सा है, इससे ऊपर का हिस्सा है, ये है नॉर्दर्न किरसर। क्या है, नॉर्दर्न किरसर, जिसको हिंदी में उत्तरी सरकार कहा जाता है। और जो साउथ का हिस्सा है इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी घाट की तरफ जो है, ये ऊपर का उत्तर का जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये आपका है नॉर्दर्न किरसर, नीचे का है कोरोमंडल कोस्ट। और जब पश्चिमी तटीय मैदानों की बात करते हैं तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट होते हैं। दिस इज द डिवीजन ऑफ आवर कोस्ट, जो लाइन है या कोस्टल जो प्लेन्स हैं उनका हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ महेंद्रगिरी, तो 1501 मीटर इज द हाइट ऑफ महेंद्रगिरी। अब एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, ईस्टर्न के अगर वेस्टर्न घाट आ जाए तो आपको आंसर लिखना अनाईमुडी, और उसकी जो हाइट है 2695 मीटर है। अनाईमुडी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट विद हाइट ऑफ 2695 मीटर, एंड Mahendragiri 1501 meter is the highest peak of Eastern Ghat. Next question is, which plateau lies between the Arauli and the Vindhya range? तो आपका आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड्स या मालवा प्लेटू जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। इनमें से कौन सा, भारत के अंदर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। इनमें से कौन सा जो आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो कोरल से बना हुआ है, वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज़ गॉट बर्ड सेंचुरी। तो पीटी जो आइलैंड है वहाँ पर क्या है, आपकी बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38,
विच लैंडफॉर्म फीचर वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इसका आंसर होगा द पेनिनसुलर प्लेट्यू. नेक्स्ट, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावलीज एंड विंध्या रेंज, दैट इज मालवा प्लेट्यू, द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 40 जो है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नॉन एज हिमाचल हिमालय, लेजर हिमालय और द मिडल हिमालय. इसके अलावा और 2-4 क्वेश्चन है, जैसे नेम द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन, तो इसका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट. अब इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 45 मिनट क्या है, नॉर्थ पर लोकेट है. When 26th of December 2004, when tsunami hit the coastline of India, at that time this point, which is located in Andaman and Nicobar, became under the sea water. अब ये जो 6 डिग्री 45 मिनट पे इंदिरा पॉइंट है वो आज पानी के नीचे है, समुद्र के पानी के नीचे, क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी हिट हुई थी इंडियन कोस्ट लाइन से. उसके बाद ये जो पॉइंट है वो पानी के अंदर चला गया था. एक क्वेश्चन इसी पे और बनता है, नेम द एंशियंट नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. I hope you understand. Like this video, watch complete video and learn all these question answers because these are very important related to NTSC. Thank you and have a nice day.